स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कल हमने एपी सीरीज़ की थी, आज हमारे पास है जीपी सीरीज़। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास एपी में कॉमन डिफरेंस होता था वैसे ही हमारे पास जीपी में हमारे पास होती है कॉमन रेशो। जैसे हमारे पास उसमें था 2, 4, 6, तो इसमें 2 ऐड हो रहा है, 2 हमारा कॉमन डिफरेंस है। जो हमारे पास जीपी सीरीज़ होगी जैसे वो होगी 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, तो इसमें हमारे पास जो रेशो बनेगी वो 1/2 की बनेगी। ठीक है जी। इसमें हम क्या देखते हैं, हमारे पास इसमें कुछ मल्टीप्लाई होके आता है, इसमें कुछ ऐड होके आता है, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसी फॉर्म होती है। तो इसमें हम अब क्या देखते हैं कि हमारे पास कैसी कैसी वैल्यूज़ बनती हैं। जो हमारे पास उसमें कॉमन डिफरेंस डी था एपी में, हमारे पास इसमें क्या होता है कॉमन रेशो आर। ठीक है। इसके लिए अब अपनी डेफिनेशन को रीड करो। जब हम डेफिनेशन को रीड कर रहे हैं A1 A2 अप टू सोन AN, कोई हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस हो, हम उसमें कैसे करते हैं, लेट A1 A2 AN बी रिस्पेक्टिवली फाइनाइट और एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो हमारे पास जो कॉमन रेशो होगी वो कितनी होगी, AK+1/AK। उसमें क्या होता था, AK+1 माइनस ऑफ AK। इसमें क्या है, डिवाइड होता है AK+1/AK। आर को हम क्या बोलते हैं, इसकी कॉमन रेशो। जो हमारे पास जीपी की कॉमन सीरीज़ होती है उसमें हमारे पास टर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सोन nth टर्म रिस्पेक्टिवली होती है। तो T2 कितनी होगी, T1 इंटू आर, T3 कितनी होगी, T2 इंटू आर। क्योंकि हमारे पास जो आर था वो पहले होगा T2/T1। ठीक है। अगर हम थर्ड टर्म के साथ देखें तो आर जो होगा हमारे पास होगा वो T3/T2। तो T3 टर्म कैसे आई, आर की T2 से मल्टीप्लाई करके, T2 कैसे आई, आर की T1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। तो ऐसे हमारे पास जो nth टर्म बनती है वो होती है Tn=AR⁻n-1। ऐसी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पेज देखो आप। इसमें हमारे पास ये रूल्स हो गए। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। एग्जाम्पल देखो अब इसकी। हमारे पास जो nth टर्म आई वो किस फॉर्म में आई थी, nth टर्म हमारे पास A×R⁻n-1। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आगे आती रहती है। तो इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग, A=1, R=1.2 एंड हमने फाइंड आउट करना है T4 एंड Tn। हमारे पास A दी हुई है, R दी हुई है, हमारे पास T लास्ट टर्म का फॉर्मूला कितना था, Tn=A×R⁻n-1। हमने T4 निकालना है तो हम n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, A की 1 और R की 1.2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने Tn की निकालनी है तो A×R⁻n-1, A की पता है हमें, R की पता है और n की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने n को n नहीं रखना था, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट अब फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। 10th टर्म निकालनी है तो हमारे पास n कितना हुआ, 10 हुआ। R हमें निकालना है, 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास R आ जाएगा 25/5। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने निकालना है इसकी A हमें फर्स्ट टर्म पता है 5 है, हम Tn की फॉर्म में पुट कर देंगे, Tn=A×R⁻n-1। तो हमने T10 निकालनी थी, हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, हमारे पास आंसर आया 5n। और हमने इसकी nth टर्म निकालनी थी, अगर nth निकालनी थी वो कितना होगा, Tn=AR⁻n-1। n की जगह n ही पड़ जाएगा, बाकी सारा हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए GP इज़ 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म्स इज़ 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द GP। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है GP की वो 1 है, A हमारे पास 1 है और हमारे पास A3 और A5 का सम हमें दिया हुआ है 90। तो A3 कितना हुआ, AR⁻2 और हमारे पास 5 कितना हुआ, AR⁻4। तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया। इसके बाद हमने A कॉमन निकाल लिया, A की वैल्यू हमें दी हुई थी 1 है, हमने पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ से R की वैल्यू निकल के आ गई। रेशो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास R² की वैल्यूज़ आई, तो किसी भी टर्म की स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव टर्म होती है, तो -10 निगलेक्ट हो जाएगा। हमारे पास R की वैल्यू आई 9 और R की होगी +-3, तो हमारी ये थी कॉमन रेशो। नेक्स्ट हमारे पास है, इन ए फाइनाइट GP द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स। हमारे पास एक फाइनाइट GP दी हुई है, हमने देना है कि जो प्रोडक्ट है टर्म की बिगिनिंग में
और एंड की टर्म की वो सेम एंड इक्वल होंगी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से। एग्जांपल देखो, हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास ए एन तक हमने टर्म्स ले ली, कॉमन रेशो आर ले ली, तो हमारे पास जो केथ टर्म होगी वो होगी ए इंटू आर रेस्ट पावर के माइनस वन। अगर एक नेक्स्ट टर्म लें तो वो कितनी होगी हमारे पास, हमने ले ली ए एन माइनस वन प्लस एन माइनस के प्लस वन। तो हमने क्या लिया, केथ टर्म ली फ्रॉम एंड से और एक उसमें ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट टर्म आ गई पीछे वाली। ठीक है, हमने इसमें ये वाली हमारे पास इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, पूरी सीरीज़ की ये होगी, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट थी वही फर्स्ट से आगे वाली बीच में से कोई हमने ले ली, और जितनी सीरीज़ आगे इसको छोड़ी उतनी पीछे सोचो। जैसे हमारे पास 1 to 10 नंबर्स है, अगर हम देखें 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू, एग्जाम्पल है, ये जीपी सीरीज़ नहीं बन रही, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये अगर मेरे पास जो इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई बनेगी वही सेंटर में किसी टर्म की 2 की बनेगी। अगर मैंने आगे से 2 छोड़ी है तो पीछे से भी 2 छोड़नी है, आगे से 4 छोड़नी है तो पीछे से भी 4 छोड़नी है। ऐसे कोई सीरीज़ लेनी है जिसमें हमारे पास ये नंबर मल्टीप्लाई में आएंगे, इक्वल होगी उनकी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स और इन ए जीपी हुज टर्म फर्स्ट टर्म ए और लास्ट टर्म में दी हुई है ए एल रेस्ट पावर n बाय 2। हमने प्रोडक्ट शो करनी है, ये इतनी होगी, हमें लास्ट टर्म दी हुई है उन्होंने। ठीक है जी, हमने आर को कॉमन रेशो ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स कितनी होगी, सभी टर्म्स की प्रोडक्ट ए इंटू ए आर स्क्वायर अप टू सोन ए आर रेस्ट पावर n माइनस वन। हमारे पास ए, हमारे इसमें क्या था, n टाइम आ रहा था, तो हमने ए रेस्ट पावर n कॉमन निकाल लिया और आर की पावर्स को ऐड कर लिया। 1 + 2 + 3 अप टू सोन हमारे पास ये कितनी बनी, ए पी सीरीज़ बन गई। ए पी बन गई तो इसके सम ऑफ ए पी सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लिया, तो हमारे पास ये इनकी प्रोडक्ट आ गई। लास्ट टर्म हमारे पास एल थी और फर्स्ट टर्म कितनी थी, ए। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ क्राइम्स इन ए लोकेलिटी डबल्स एवरी मंथ। एक लोकेलिटी में नंबर जो क्राइम के नंबर्स हैं वो हर मंथ डबल हो रहे हैं, तो हमारे पास कॉमन रेशो कितनी होगी, 2। अगर 20 क्राइम्स जनवरी में अक्कर हुए हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 कितनी आ गई, 20। हाउ मैनी क्राइम्स हमने फरवरी और अप्रैल में निकालना है, मतलब हमने क्या निकालना है, हमें फर्स्ट टर्म तो दी हुई है उन्होंने और कॉमन रेशो 2 दी हुई है, और हमने निकालने कौन कौन से, फर्स्ट मंथ के 20 दी हुई है, उसके आगे हमने फरवरी A2 टर्म निकालनी है, मार्च और अप्रैल, फिर हमने A4 टर्म निकालनी है। सिमिलरली हम फॉर्मूलाज में पुट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आर इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर, फोर्थ आर एंड nth आर, रिड्यूस द रिजल्ट्स। अगर हमारे पास के नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमें दिए हुए हैं, हर टाइम डबल हो रहे हैं, तो हमारी आर कितनी होगी, डबल, कॉमन रेशो 2 हो गई। उन्होंने बताया कि फर्स्टली जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो कितने थे, 30, तो हमारी A1 कितनी होगी, 30। हमने निकालना है सेकेंड आर में, हमारे पास A1 हमें दी हुई है, हमने A2 निकालनी है। नेक्स्ट हमने A4 निकालनी है, A3 दी हुई है हमें A4 फाइंड आउट करनी है, और अप टू सोन हमें AN फाइंड आउट करनी है। तो A2 निकालनी है, अगर हमने सेकेंड आर के लिए निकालनी है, फर्स्ट आर में 30 है, सेकेंड आर के लिए निकालनी है, तो हमारे पास हम इसको निकालना स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द सेकेंड आर, तो थर्ड आर स्टार्ट हो जाएगा। जब फोर्थ आर की निकालनी है तो फोर्थ आर के एंड पे तो फिफ्थ स्टार्ट हो जाएगा, और nth आर के एंड पे तो हमें n+1th टर्म निकालनी है। हमने T3 निकाला, A इंटू आर रेज़ टू पावर 2, ए की वैल्यू पता है हमें, आर की पता है, हमने पुट कर दी। फिर हमने फोर्थ आर के एंड पे निकालनी थी, तो फिफ्थ स्टार्ट हो गया, तो T5 निकाला हमने, A इंटू आर रेज़ टू पावर 4, और हमने nth आर में निकालनी थी, तो हमारे पास n+1 की क्या हुई, स्टार्टिंग हो गई, तो हमने T ऑफ n+1 निकाल दिया। और हम इससे क्या डिड्यूस कर रहे हैं, हम इससे डिड्यूस कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक लोकेलिटी में 120 फिर 480 ऐसे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो लोकेलिटीज़ हैं उसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोकेलिटीज़ में कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल थी। इसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से आपको एग्ज़ाम में फाइनल में क्वेश्चन आते ही आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।